तो अपन पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं परिचय के बारे में, ठीक है, और उसके शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं। तो पहले बताना कि जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया। किसने किया था? नहीं, लेमार्क एवं ट्रेविडियस के द्वारा क्या किया गया? शब्द का प्रतिपादन। कब किया था? 1802 ईस्वी में। कब किया था? 1802 ईस्वी में। अब बात करेंगे जो जीव विज्ञान है उसके पिता कौन है, फादर कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। बात क्लियर? चलो अब बात करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। क्या लिखा हुआ है? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। देखो जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला कौन सा है? वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान, तीसरा सूक्ष्म जीव विज्ञान। बात क्लियर? तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 3। कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 3। पहला होता है वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है जंतु विज्ञान, तीसरा होता है सूक्ष्म जैविक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। और जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जूलॉजी। और सूक्ष्म जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। बात क्लियर? तो विज्ञान को जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है? 3। बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। और ऐसे कह सकते हैं हिंदी में जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। बात क्लियर? अब इनके अंदर भी जाने क्या क्या होता है। तो जैसे कि इसमें लिखा है बॉटनी। क्या लिखा हुआ है? बॉटनी। बॉटनी बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? थियोफ्रस्टस। किसे कहते हैं? थियोफ्रस्टस। तो बताइए जंतु विज्ञान के वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को। किसे कहते हैं? थियोफ्रस्टस को। दूसरा बात करते हैं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस। कौन होंगे? थियोफ्रस्टस। अच्छा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटिनो वन लीवनहॉक। क्या कौन है? लीवनहॉक। किसके? माइक्रोबायोलॉजी के। बात समझ रहे हो ना? तो इसी को अपन जानेंगे, ठीक है। चलो देखो वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी, और बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रस्टस। बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रस्टस। अब बात करते हैं बॉटनी के अंतर्गत क्या क्या अपन को पढ़ना होता है। तो इसमें लिखा हुआ पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी। क्वेश्चन आता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। तो मैं पूछ रहा हूं पेड़ पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाएगा? तो बॉटनी की या वनस्पति विज्ञान की। बात क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं जूलॉजी। इसको बोलते हैं वनस्पति जंतु विज्ञान। जूलॉजी क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। अब देखो जंतु विज्ञान नाम से इसमें रहा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाए, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए क्या कहलाती है वो? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। तो इसमें लिखा है जंतुओं का अध्ययन। क्या लिखा है? जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी या जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। बात क्लियर? अब बात करते हैं जैसे केंचुआ का अध्ययन करेंगे अपन, मछली का करेंगे, सरीसृप का करेंगे, स्तनधारी जीव जंतुओं का करेंगे, मानव का करेंगे, इसी मानव का करते हैं अपन, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या लिखा है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें लिखा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनका अध्ययन किसके अंदर करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। किसके अंदर करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? तो एंटिनो वॉन और लीवेनहॉक। बात क्लियर? समझ में आई तुमको? आगे चले? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, आगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास रखेंगे।